नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति पिछले कुछ समय से जानते हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। ईरान इजराइल युद्ध के असर से राजधानी में एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था बिगड़ गई है, लेकिन आप ये ना कहें क्योंकि हो सकता है कि आप पे अफवाह फैलाने का केस दर्ज कर दिया जाए। कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने से होटल रेस्टोरेंट से लेकर चौपाटियों और शादी समारोह तक इसका असर दिखाई देने लगा है। खासकर की बड़ी खबर, शहर के कई होटल रेस्टोरेंट अब गैस सिलेंडर की जगह चूल्हा, सिगड़ी और लकड़ी की भट्टियों पर खाना बनाने लगे हैं। वहीं शादी समारोह में कच्ची रसोई की जगह पक्की रसोई यानी दाल बाटी चूरमा जैसे पारंपरिक मेन्यू अपनाए जा रहे हैं। गैस की कमी के कारण बाजार में भट्टी, सिगड़ी, गोकास्ट और कंडों की मांग अचानक बढ़ गई। गैस की कमी का असर इलेक्ट्रिक उपकरणों की बिक्री पर भी पड़ा है। जयंती बाजार के अध्यक्ष का कहना है कि गैस की सप्लाई प्रभावित होने से इंडक्शन चूल्हों की बिक्री अचानक बढ़ गई। शहर में इंडक्शन चूल्हों की कीमत करीब 4,500 रुपए तक पहुंच गई। 11 मार्च को ही करीब 500 इंडक्शन चूल्हे बिके हैं। वहीं गैस सिलेंडर की किल्लत का असर अब शहर की चौपाटियों और फूड स्टॉल्स पर भी पड़ा है। करीब 20 से अधिक चौपाटियों से फास्ट फूड, चाइनीज और साउथ इंडियन स्टॉल बंद हो गए हैं। इन ठेलों और दुकानों पर काम करने वाले करीब 20,000 लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। पहले ये सभी कॉमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करते थे, लेकिन अब सिलेंडर नहीं मिलने से काम बंद करना पड़ा है। 20,000 लोग सिर्फ जयपुर में, तो पूरे देश में कितने लोग प्रभावित हुए होंगे, लेकिन कहीं पर भी आप इसकी कोई खबर नहीं देखेंगे। और यदि आपने ये कहा कि आपके सिलेंडर नहीं है या गैस नहीं है तो आप पे हो सकता है कि अफवाह फैलाने का आप पे आरोप भी लग जाए। इसलिए आप चाहे सिलेंडर मिले नहीं मिले, आपको ये नहीं कहना है कि आपके पास सिलेंडर नहीं है या गैस नहीं है। घरेलू सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से कई जगह गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही है। बुकिंग के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल रहे। कुछ मामलों में ऑनलाइन स्टेटस डिलीवर दिखा रहा है, जबकि उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिला ही नहीं। राजस्थान में उपजे एलपीजी संकट के खिलाफ गुरुवार को कांग्रेस ने जिलों में धरना प्रदर्शन किए। सीकर में सड़क पर चूल्हा जलाकर खाना बनाया गया। इसी बीच पार्टी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एलपीजी गैस की स्थिति को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सिलेंडर संकट के कारण शादियां निरस्त करनी पड़ रही है। खाड़ी देशों में युद्ध के चलते कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति बंद कर दी गई है। कोरोना और नोटबंदी की तरह भाजपा सरकार ने अब सिलेंडर के लिए लाइनों में लगा दिया है। जो बच्चे कोटा, सीकर और जयपुर में बाहर पढ़ते हैं वे खाना नहीं खा पा रहे हैं। ये सब एप्स्टीन फाइल को लेकर यह हो रहा है। 11 दिन हो गए, अब सरकार की नींद खुली है। सरकार सिलेंडर उपलब्ध करवाने में नाकाम साबित हुई है। हम 2 दिन प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद ब्लॉक और मंडल स्तर पर भी धरने प्रदर्शन करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि एक तरफ सरकार कह रही है कि लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए, घरेलू गैस सिलेंडर पर 60 रुपए बढ़ा दिए। कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल, इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पर आ गई है। डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकसभा स्पीकर के लिए कोटा से दिल्ली कचौरी भेजने की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, उसी तरह भजनलाल शर्मा भी ओम बिरला से डरते हैं। दांडी मार्च के बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज ही के दिन 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी की ओर से दांडी मार्च निकाला था। पूरे देश में एक जन आंदोलन बन गया था। आज एलपीजी के दाम आसमान छू रहे, आज फिर जन आंदोलन की जरूरत है। इस वित्तीय साल में सभी कार्यों को पूरा करने के लिए 31 मार्च तक राज्य सरकार ने सभी सरकारी अफसर कार्मिकों की छुट्टियां रद्द कर दी है। केवल इमरजेंसी छुट्टी ही सक्षम स्वीकृति से ले सकेंगे। यह रोक 31 मार्च तक रहेगी। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार में खींचतान तेज हो गई। ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट में देरी पर नाराजगी जताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को कड़ा पत्र लिखा है। पत्र के अनुसार समय पर चुनाव नहीं हुए तो इसकी जिम्मेदारी पंचायत राज विभाग की होगी।
आयोग ने कहा है कि राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, इसके कारण पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण तय नहीं हो पाया और कार्यक्रम घोषित नहीं कर पा रहे हैं। 15 अप्रैल तक कराने हैं चुनाव, ओबीसी रिपोर्ट के इंतजार में अटका है। अब देखना है कि 15 अप्रैल तक चुनाव हो पाते हैं, घोषणा हो पाती है या फिर आगे किसका दिया जाएगा। सरकारी महकमों में 20 मार्च से तबादले हो सकते हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। अभी तबादलों पर अघोषित रोक है। सरकार ने एसआईआर और पंचायतों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के चलते तबादलों पर 26 जनवरी से रोक लगाई थी, लेकिन यह आदेश 21 फरवरी तक ही प्रभावित है। ऐसे तबादले नहीं खुलते हैं तो प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई जा सकती है। शिक्षा विभाग की ओर से गुरुवार को आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए शिक्षा संकुल में लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के जरिए विद्यार्थियों का प्रवेश का प्राथमिकता क्रमांक तय किया गया। प्रदेश में 36,424 निजी स्कूल है। इनमें से 3,287 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए एक भी विद्यार्थी ने आवेदन नहीं किया। ट्रैफिक की सुव्यवस्थित करने और कॉलोनियों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शहर में कई चौराहों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। इसके साथ ही कॉलोनियों को जोड़ने के लिए द्रव्यवती नदी पर 4 नए बॉक्स कल्वर्ट बनाए जाएंगे। राजधानी जयपुर में जल्द ही एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ये काम सरकारी स्तर पर पहली बार जयपुर विकास प्राधिकरण करने जा रहा है। इसके लिए द्रव्यवती रिवर फ्रंट के खुले एरिया को चिन्हित किया गया है। हल्दी घाटी पुलिया के पास खाली जमीन पर 10,000 वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया में इसकी प्लानिंग की गई है। यहाँ पर 2 टेनिस कोर्ट, 2 पिकल बॉल कोर्ट, 2 बॉक्स क्रिकेट एरिनास, 1 रोलर स्केटिंग रिंग सहित कई खेल के मैदान बनाए जाएंगे। जेडीएस सुविधा विकसित करेगा। इसके बाद इसका संचालन निजी हाथों में दिया जाएगा। बच्चों से बड़ों तक की एक्टिविटी फीस तय होगी। राजस्थान में पारे में हल्की गिरावट रही। हालांकि पूरे प्रदेश में पारा 36 से 40 डिग्री के बीच रहा। 16 शहरों में तापमान 38 डिग्री रहा। हालांकि 14-15 मार्च और 19 से 21 को पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में 6 दिन में बैक टू बैक 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। इससे पारे में गिरावट होगी। राजस्थान में 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे विशेष बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने अहम आदेश जारी किए हैं। आजादी के बाद पहली बार विशेष बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष शिक्षा के व्याख्याताओं के पद सृजित किए गए हैं। इनके 242 नए पद सृजित किए गए हैं। इनमें से 121 पद पदोन्नति से और 121 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। लंबे समय से विशेष शिक्षा के व्याख्याताओं के पद सृजित करने की मांग उठ रही थी। जयपुर दिल्ली हाईवे 48 पर लेन सिस्टम लागू किए हुए 6 माह हो गए। इससे हाईवे पर चलने वाले यातायात में काफी सुधार हुआ है। अगर फरवरी माह की बात करें तो 21 एक्सीडेंट कम हुए। गत वर्ष फरवरी माह में 43 हादसे हुए थे, जिनमें से 30 लोगों की मौत हो गई थी और 33 जने घायल हो गए। इस साल फरवरी माह की बात करें तो 22 हादसे हुए, जिनमें से 16 लोगों की मौत और 15 जने घायल हुए हैं। मौत और हादसे तो अवश्य होंगे, क्योंकि इसमें ट्रैफिक का नहीं बल्कि आम आदमी की खुद की रफ्तार और चलाने की प्रक्रिया शामिल है। रमजान मुबारक के जुमातुल विदा यानी आखिरी जुम्मे की नमाज शहर भर की मस्जिदों में आज अता की जाएगी। पिछले शुक्रवार को भट्टा बस्ती स्थित फिरदौस मस्जिद में दीवार गिरने के हादसे से सबक लेते हुए जोरी बाजार स्थित जामा मस्जिद कमेटी ने नमाजियों बरामदों की ऊपर नमाज अदा नहीं करने की अपील की है। कमेटी का कहना है कि बरामदों की पट्टियां कमजोर होने और बिजली के खुले तार होने से हादसे का अंदेशा है। ऐसे में बरामदों पर नमाज नहीं अदा की जाए। चेटीचंड पखवाड़े की शुरुआत 13 मार्च से होगी। झूलेलाल जन्मोत्सव पर 51 झांकियों की यात्रा निकलेगी। वहीं जयपुर शहर के जैन मंदिरों में गुरुवार को जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि वह हाथी गांव को बेहतर बनाने व हाथियों के कल्याण के लिए कदम उठाएगी। वहीं राज्य सरकार की ओर से न्याय मित्र के शपथ पत्र का भी जवाब दिया जाएगा। राजस्थान सरकार के जवाब के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई 6 अप्रैल को तय की है। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी राजीव शर्मा ने गुरुवार को मुख्यालय में बैठक बुलाई।
बैठक में डीजीपी शर्मा ने साइबर सेल द्वारा की जा रही कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा करने के बाद पुलिस मुख्यालय में साइबर हेल्पलाइन 1930 की कॉल ट्रैकिंग की लाइनें बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि साइबर ठगी के पीड़ितों को कॉल करने के दौरान परेशानी न हो और उन्हें समय पर मदद मिल सके। बैठक में पहले फेज में मुख्यालय में 7 लाइनें बढ़ाने के आदेश दिए गए। हेल्पलाइन 1930 पर प्रदेश में रोजाना 5000 शिकायतें 6 लाइनें और बढ़ेगी। यानी आप शिकायत करते हैं तो शासन प्रशासन को इस बात का पता चलता है कि आपके साथ साइबर ठगी की जा रही है और शासन प्रशासन तुरंत उस पर कार्रवाई करता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन कि चाहे आपका 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे कितना भी रुपया हो, आपके साथ यदि ठगी की जा रही है तो आप उस पर अवश्य 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। जयपुर पोलो सीजन 2026 के अंतर्गत आयोजित श्री सीमेंट कप टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड पर खेला गया। यह मैच टीम जयपुर और टीम नाहरगढ़ के बीच हुआ, जिसमें टीम जयपुर 7.4.5 के स्कोर से नाहरगढ़ को हराकर विजेता बनी। जयपुर से पद्मनाभ सिंह ने 6 गोल किए। महात्मा गांधी स्वदेश फाउंडेशन ने आईपीएल 2026 के पहले चरण में जयपुर को घरेलू मैच नहीं मिलने पर विरोध जताया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। खनिज परिवहन करते हुए वाहनों की चेकिंग के साथ ही खान विभाग को अलर्ट प्राप्त हो सकेगा ताकि संबंधित वाहन द्वारा वैध रवन्ना और रवन्ना में अंकित मात्रा में ही खनिज के परिवहन को जांचा जा सके। हाल ही में सामने आया था कि बजरी माफिया वाहनों के नंबर प्लेट बदलकर फर्जी तरीके से ई रवन्ना जारी करते हैं। एक ही वाहन के नाम से 5 से 10 रवन्ने तैयार किए जाते हैं ताकि यह फर्जीवाड़ा कर सके। अब देखना यह कि कितनी जल्दी इस पर लगाम लग सकेगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप राका ने गुरुवार को सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन का निरीक्षण किया, यानी 181 पर संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए ताकि परिवादियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको लगता है कि कहीं पर भी कोई कमी है तो आप इस पर अवश्य 181 पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि आपकी शिकायत सरकार तक पहुंचे और वहां समस्याओं का समाधान हो सके। इससे ही आप सरकार में भागीदार हो सकेंगे और आप जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में विकास की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने, नवाचारों को प्रोत्साहन देने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे फैसलों से प्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल बना है। राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।